अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़लुसुल मुमिनूना मिनन नार फ़युहबसूना अला क़ंतरतिन बैनल जन्नति वन नार फ़युक़्तसु लिबअदिहिम मिन बअदिन मज़ालिमु कानत बैनहुम फ़िद दुनिया हत्ता इज़ा हुज़्ज़िबू व नुक़्क़ू उज़िन लहुम फ़ी दुख़ूलिल जन्ना फ़वल्लज़ी नफ़्सु मुहम्मदिन बियदिही लअहदुहुम अहदा बिमंज़िलिही फ़िल जन्नति मिन्हु बिमंज़िलिही कान फ़िद दुनिया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन जहन्नम से बचकर जन्नत दोज़ख के दरमियान बने हुए एक पुल पर जब पहुँचेंगे जहाँ इन्हें रोक लिया जाएगा और इनके हुकूक का फ़ैसला किया जाएगा जो दुनिया में इनके दरमियान वाजिबुल अदा थे, यहाँ तक कि जब इन्हें गुनाह से और बंदों के हुकूक से बिल्कुल साफ़ और बरी करार दिया जाएगा तो उन्हें जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। बस उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जन्नतियों में से कोई शख्स जन्नत में अपने घर को दुनिया के अपने घर के मुकाबला में ज़्यादा बेहतर तरीके पर पहचान लेगा। इस हदीस से हमें जो सबक मिलता है वो है हुकूकुल इबाद का। जहाँ तक अल्लाह ताला के हुकूक की बात है, अगर उसके साथ शिरक नहीं किया तो फ़यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ, जिसे चाहेगा वो माफ़ फरमा देगा, जिसे चाहेगा सज़ा भी देने पर क़ादिर है। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद आप लेकर गए हैं तो फिर जब तक मज़लूम का हक़ नहीं दिया जाता तब तक आप जन्नत में नहीं जा सकते। और मज़लूम का हक़ जो है वो इस सूरत में होगा कि आपकी नेकियां, खुदा न खास्ता किसी को गाली दी है, किसी पर तोहमत लगाई है, किसी का माल चोरी किया है, यानी हुकूकुल इबाद गस्ब करके गया है, तो मज़लूम आएगा, या अल्लाह इसने मुझे मारा था, कोई कहेगा इसने मुझे गाली दी थी, और कोई कहेगा या अल्लाह इसने मेरा माल चोरी किया था। तो अब बदला जो है वो नेकियों की सूरत में लौटाया जाएगा कि जालिम की नेकियां जो हैं वो मज़लूम को दे दी जाएंगी, और अगर उसकी नेकियां ख़त्म हो गई हैं और हुकूक वाले अभी बाकी हैं तो मज़लूमों की ख़ताएँ जो हैं, उनकी गलतियां इस जालिम के सर थोम कर